नमस्कार, मैं हूं प्रदीप सेक्रियाल और आप देख रहे हैं न्यूज पीटीएस टीवी। आज के संक में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज के संक में हम आपको जनपद पिथौरागढ़ और उत्तराखंड की बड़ी खबरें दिखाने के साथ ही अंत में एक शातिर प्रेमी मुश्ताक की कहानी भी बताएंगे कि किस तरह मुश्ताक ने 2 साल पहले अपनी आर्थिक जरूरतों को पूरा करने के लिए पूजा का इस्तेमाल किया। बाद में चुपके से घर आकर दूसरी युवती से निकाह कर लिया। जब पूजा ने इसका विरोध किया तो शातिर ने उसकी हत्या कर दी। लेकिन आइए सबसे पहले खबरों की शुरुआत करते हैं नैनीताल से, जहां आज दूसरे दिन भी बवाल नहीं थमा और बवाल की वजह 65 वर्षीय बुजुर्ग उस्मान द्वारा 12 साल की बच्ची से दुष्कर्म करना है। सबसे पहले आपको ये तस्वीर दिखाते हैं। आप इस तस्वीर में देख सकते हैं कि किस तरह से आरोपी को आज हल्द्वानी कोर्ट में पेश किया गया। जिस तरह से आरोपी को लेकर के जिस तरह से आरोपी ने एक घिनौनी हरकत की है, उससे पूरे उत्तराखंड में आक्रोश है, लोगों में जबरदस्त गुस्सा है, अधिवक्ताओं में भी गुस्सा है। आज जब आरोपी को हल्द्वानी कोर्ट में पेश किया जा रहा था, इस दौरान आप देख सकते हैं कि अधिवक्ता आरोपी को पीटने दौड़ पड़े। ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं, इसमें आप देख सकते हैं कि किस तरह से अधिवक्ता आरोपी को पीटने के लिए आतुर थे। हालांकि कड़ी पुलिस सुरक्षा के बीच आरोपी को कोर्ट में पेश किया गया। नैनीताल में 65 वर्षीय ठेकेदार उस्मान द्वारा 12 वर्षीय बालिका से दुष्कर्म की घटना से पूरे उत्तराखंड में लोगों में गुस्सा है। नैनीताल में दूसरे दिन भी बवाल नहीं थमा। सैकड़ों लोगों ने सड़कों पर उतरकर जमकर हंगामा किया। शहर में कर्फ्यू जैसा माहौल रहा। गुस्साए लोग आयुक्त कार्यालय में ज्ञापन सौंप आरोपित के घर की ओर कूच करने लगे तो पुलिस ने मुनादी और सख्ती दिखाकर रोक लिया। लोगों ने आरोपित को फांसी की सजा देने और उसके घर को ढहाने की मांग की है। आरोपित को पुलिस हल्द्वानी कोर्ट पेश करने लाई तो यहां पेशी के दौरान अधिवक्ता भी आरोपी को पीटने दौड़ पड़े और पुलिस ने कड़ी सुरक्षा में उसे कोर्ट में पेश किया। अब आपकी सेवा में पुनेठा स्पोर्ट्स का एक और नया ब्रांच खुल चुका है। आपके शहर पिथौरागढ़ के सिमलगैर में भी, जहां पर वर्ल्ड के टॉप ब्रांड्स जैसे योनेक्स लिनिंग, विक्टर के बैडमिंटन और ऑल गुड्स, एसजी के क्रिकेट बैट्स, कॉस्को और निविया की फुटबॉल्स, वॉलीबॉल्स एंड ऑल गुड्स, यामाहा के म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, ट्रैक एंड फायरफॉक्स की साइकिलें। इसके अलावा हेल्थ इक्विपमेंट जैसे ट्रेडमिल, होम जिम, एक्सरसाइज साइकिल, बच्चों के लिए इलेक्ट्रिक कार, बाइक, स्कूटी के साथ ही समस्त स्पोर्ट्स गुड्स, स्पोर्ट्स वेयर, स्पोर्ट्स शूज, ट्रॉफी और मोमेंटस आदि भी 20 से 40% डिस्काउंट के साथ उपलब्ध हैं। आज मजदूर दिवस पर नगर पिथौरागढ़ में भवन एवं अन्य सनिर्माण कर्मकार कल्याण संघ ने रैली निकाली। उसके बाद रामलीला मैदान टकाना में सभा का आयोजन किया गया। इस दौरान स्वीप टीम ने मतदाताओं को मतदान की शपथ भी दिलाई। दर्जा राज्य मंत्री गणेश भंडारी ने सचिव ग्राम्य विकास विभाग उत्तराखंड को पत्र लिखकर जनपद पिथौरागढ़ अंतर्गत पीएमजीएसवाई योजना के सड़क निर्माण कार्यों की तकनीकी जांच करने का अनुरोध किया है। आज शाम पिथौरागढ़ में भारी बारिश हुई, जिससे तापमान में गिरावट महसूस की जा रही है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार बारिश और अंधड़ के कारण बेरीनाग के चौकोड़ी क्षेत्र में शादी का मंडप और टेंट तक गिर गया। विभिन्न क्षेत्रों में बारिश के कारण शादी की तैयारी में लगे लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ा। जनपद पिथौरागढ़ के धारचूला तवाघाट सड़क मार्ग पर निर्माण कार्य होने के कारण लोगों की सुरक्षा के दृष्टिगत 1 मई से कार्य पूरा होने तक उक्त सड़क मार्ग के खुलने और बंद होने का समय निर्धारित किया गया है। पुलिस प्रशासन ने आम जनता से सहयोग की अपील की है। दवा प्रतिनिधि संघ ने नगर पिथौरागढ़ के गांधी चौक में मजदूर दिवस पर सभा का आयोजन किया। हमारी जिंदाबाद जिंदाबाद, मजदूर दिवस याद रहे। जनपद पिथौरागढ़ के सतगढ़ कनालीछिना में एयरटेल टावर में आग लग गई, जिसकी सूचना प्राप्त होते ही फायर यूनिट ने त्वरित कार्रवाई करते हुए घटना स्थल पर पहुंचकर एक्सटिंग्विशर की सहायता से आग बुझाई।
राज्यपाल ने उत्तराखंड उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश और भूमि व्यवस्था अधिनियम 1950 संशोधन विधेयक 2025 पर अपनी मोहर लगा दी है। राज्यपाल की मंजूरी के बाद उत्तराखंड में सशक्त भू कानून लागू हो गया है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने एक्स पर पोस्ट कर खुद इसकी जानकारी दी। भगवान केदारनाथ की चल उत्सव विग्रह डोली आज अपने धाम केदारनाथ पहुंच चुकी है। यहां हजारों भक्तों ने पुष्प वर्षा के साथ बाबा केदार की डोली का स्वागत किया। डोली को नवनिर्मित भंडार गृह में विराजमान किया गया है। दाजू, बेटे की शादी है, खरीदारी कहाँ से करें? ओरिजिनल ब्रांडेड लेना है तो आयरिश टावर पर चले जाइए। यहाँ कोट पैंट, जैकेट, स्वेटर की बढ़िया वैरायटी है। इस समय तो विशेष ऑफर भी चल रहा है। पूरा शेरवानी सेट मात्र 9,999 रुपए में दे रहे हैं। आयरिश टावर, सिमलगैर बाजार, पिथौरागढ़। नानक मत्ता की बंगाली समुदाय की महिला की उसके मुस्लिम पति ने 5 माह पहले गला रेतकर हत्या कर दी थी। इतना ही नहीं, आरोपित ने महिला के सिर को धड़ से अलग कर दिया। इसके बाद धड़ को चादर में लपेटकर और सिर को पत्थरों के साथ बोरे में डालकर काली पुलिया के नीचे फेंक दिया। महिला हरियाणा से लापता थी, जिसकी दिसंबर 2024 को गुरुग्राम में गुमशुदगी दर्ज थी और पुलिस ने आरोपित को गिरफ्तार कर उसकी निशानदेही पर महिला का धड़ बरामद कर लिया है, जबकि सिर की तलाश की जा रही है। महिला की शिनाख्त उसके बड़े भाई ने की है। पूजा को एक शातिर पर भरोसा करना उसकी जिंदगी पर भारी पड़ गया। 2 साल तक अपनी आर्थिक व अन्य जरूरतों को पूरा करने के लिए टैक्सी चालक मुश्ताक ने पूजा का इस्तेमाल किया। बाद में चुपके से घर आकर दूसरी युवती से निकाह कर लिया। जब पूजा ने इसका विरोध किया तो शातिर मुश्ताक ने उसका गला रेतकर हत्या कर दी। ऐसा जघन्य अपराध करने में उसके हाथ कांपे तक नहीं। दरअसल प्रेम प्रसंग के बाद मुश्ताक ने पूजा का काफी फायदा उठाया। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार पूजा ने उसे सितारगंज में एक प्लॉट खरीद कर दिया। इसके अलावा वह समय समय पर उसकी आर्थिक मदद भी करती थी। कुछ साल प्रेम प्रसंग में रहने के बाद वो शादी से मुकर गया। इस बीच उसने निकाह भी कर लिया और पूजा ने इसका विरोध किया तो उसने उसे अपने रास्ते से ही हटा दिया। उधम सिंह नगर जिले के खटीमा में काली पुलिया अंडरपास से जैसे ही पूजा का शव मिला, भाई आशीष विश्वास सिर कटी लाश को देखकर फपक पड़ा। बहन के दुपट्टे को देखकर उसने शव की शिनाख्त की। रूंधे गले से आशीष ने बताया कि रक्षाबंधन पर जब बहन ने उसे राखी बांधी थी तो उसने यही दुपट्टा पहना था। उसे एक पल के लिए विश्वास ही नहीं हुआ कि जिस बहन की राखी उसकी कलाई पर सजती थी वह अब इस दुनिया में नहीं रही। उसकी इस कदर निर्मम हत्या की गई कि शव को पहचानना भी मुश्किल हो गया। 5.5 महीने से दिन रात वह बहन पूजा की सलामती की दुआ मांग रहा था। कल बुधवार को मुश्ताक ने निर्मम हत्या की दास्तां बयां की तो आशीष के पैरों तले जमीन खिसक गई। बहन के साथ हुई हैवानियत की कल्पना करते करते उसके रोंगटे खड़े हो गए और आंखों से दुख का सैलाब बहता चला गया। वह कभी बहन के दुपट्टे को तो कभी अपनी सूनी कलाई को देखकर रोता रहा। जब थोड़ा संभला तो बस हत्यारोपी को कोसते हुए पुलिस से उसे सख्त से सख्त सजा दिलाने की मांग करता रहा। कहा कि इससे ही उसकी बहन की आत्मा को शांति मिलेगी। सितारगंज में हरियाणा पुलिस की गिरफ्त में आए मुश्ताक अली ने बताया कि वर्ष 2022 में रुद्रपुर बस अड्डे पर उसकी पूजा से मुलाकात हुई थी। उसके बाद दोनों में जान पहचान बढ़ने लगी। कुछ समय बाद मुश्ताक भी गुरुग्राम पहुंचकर कैब चलाने लगा। इसी बीच दोनों में प्रेम प्रसंग शुरू हो गया। नवंबर 2024 में मुश्ताक ने घर लौटकर युवती से निकाह कर लिया। इसका पता चलने पर पूजा भी सितारगंज पहुंची और उसकी मुश्ताक के साथ कहासुनी हुई। पंचायत में दोनों के बीच समझौता कराया गया। लोगों ने बताया कि हत्यारोपी मुश्ताक अली कुछ साल पहले कुटीर गांव में पंचर लगाने की दुकान चलाता था। वो सितारगंज और खटीमा दोनों जगह रहता था। इसी बीच वह किराए पर टैक्सी चलाने का काम भी करने लगा। जानकारी के अनुसार पूजा का विवाह शक्ति फार्म में हुआ था। उसका एक बेटा और एक बेटी है। विवाह के कुछ साल बाद वह अपने पति से अलग रहने लगी। वह गुरुग्राम में अपनी छोटी बहन के साथ नौकरी करती थी। इसी दौरान उसकी मुश्ताक से जान पहचान हुई। खबरों में बने रहने के लिए न्यूज़ पीटीएस टीवी को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं और साथ ही फेसबुक पर न्यूज़ पीटीएस टीवी पेज को लाइक या फॉलो करें।